भेद। तुम क्यों कर रही हो ये काम? और मदिया कहाँ है? कमरे में होंगी, और कहाँ होंगी? हद हो गई नवाबी की। इतना अरसा हो गया शादी को और नवाबजादी के बनाव सिंगार ही नहीं जा रहे। अब अम्मी क्या कह सकते हैं, वो तो अभी तक शादी के माहौल से ही बाहर नहीं निकली, नखरे तो उठाने पड़ेंगे। अरे काय का शादी का माहौल? इतना अरसा हो गया शादी को। जब मेरी शादी हुई थी ना, मैंने पूरा घर संभाला हुआ था। अम्मी, आपको कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं कर देती। आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना? काहे का आराम? तुम काम संभालो तब ना, और मेरी बच्ची से ना काम नहीं कराया करो। नहीं अम्मी, मैं खाना बना कर गई थी। मैंने तो सिर्फ आरफा से सलाद काटने का कहा है। वो भी काफी देर से किचन में खड़ी थी, कुछ चक्कर आने लगे थे। हाँ, जाहिर सी बात है, अब भाभी इतना काम कहाँ कर सकती है, वो तो बहुत नाजुक है। ऐसी बात नहीं आरफा। आंसू बहा बहा के मेरी बच्ची की इतनी सी शक्ल निकल आई है। तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। मदिया, काम किया करो ना तो पूरा किया करो, वरना मुझसे कह दिया करो, मैं कर लूंगी। मेरी बच्ची से कोई काम कराने की जरूरत नहीं है, मैं उससे कोई काम नहीं कराती हूँ। जी अम्मी। आरफा, चल मुंह धो ले, आंखें लाल हो रही हैं, चल। हाँ। लेकिन बहुत से घरों में इस तरह होता है कि जो पुराने वक्तों में सासें बहुत ज़्यादा काम करवाती थीं अपनी बहुओं से, तो उसके नतीजे में उनका माइंडसेट कुछ एक इस तरह से बन जाता था कि बहू का मतलब है कोई काम करने वाली आ गई। तो अब चूंकि उन्होंने भी वही हार्डशिप से गुजरी हैं, तो अब वो यही एक्सपेक्ट करती हैं कि अब जो बहू आएगी वही सारा काम करेगी, और बाकी चाहे वो बेटी हो या खुद हो वो आराम करेंगे, सिर्फ हुक्म चलाएंगे, और आने वाला शख्स जो है वो एक, जिसे कहना चाहिए मुलाजमा की तरह जो है वो घर के सारे लोगों को सर्व कर रहा है। सो दिस इज टोटली रॉन्ग थिंग। मैं सलाद आना तो भूल ही गई, लाती हूँ। हाँ तुम बैठो, आरफा ले आएगी। जो भूलिए वही लेकर आएगी, और वैसे भी वो किचन के करीब ही बैठी है। कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। अम्मी, अगर आरफा उठ के चली जाती तो क्या होता? खाम खाम से उठाया आपने? आरफा खाना शुरू कर चुकी थी, और इस तरह खाने के बीच में नहीं उठाया जाता। और वैसे भी तुम्हारी बीवी से जरा सा काम क्या कह दिया, तुम तो तरफदारी करने लगे। अम्मी, बात तरफदारी की, मैं तो सिर्फ। वैसे मधिया, खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया है। क्यों अबू? नहीं, वाकई बड़ा मजेदार है। वैसे भी मदिया के हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, सारी जिंदगी तुम बाप बेटों को मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाया, तब तो आपके मुंह से एक लफ्ज तारीफ तो नहीं निकला। बेगम, वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ। आरफा, तुम भी मधिया से कुछ सीख लो। ये ना हो कि कल ससुराल वाले कहें कि लड़की को कोई काम ही नहीं आता है। भाई, आरफा क्यों काम करेगी? मैं तो आरफा का ऐसी जगह रिश्ता करूंगी जहां नौकर चाकर हो, और मेरी बेटी को सुकून और आराम की जिंदगी मिले। अम्मी, अगर यही सोच तमाम माओं की हो गई तो मुझे लगता है कि किसी लड़की की शादी नहीं हो पाती। अरे इससे घर के काम काज करवाएं, 24 घंटे मोबाइल में लैपटॉप पे लगी रहती है। तुम तो आरफा के पीछे ही पड़ गए। अरे छोड़े ना, आप खाना खाइए, फिर उसके बाद अम्मी को कॉल भी करनी है ना। हाँ वो मधिया, तुम्हें घर पर भी जाना ना अपने। बात सुनो, घर में रहो, यही तुम्हारा घर है, और इसमें दिल लगाओ। अम्मी, मधिया शादी के बाद सिर्फ रस्म में अपने घर गई थी। अगर ये अपने घर जाना चाहती है तो इसका हक है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं यूं बार बार भाग भाग के मैके नहीं जाती थी। अरे रहने दे अम्मी, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने अपना पूरा बचपन घर में कम और नानी घर ज्यादा गुजारा है। आपका बेटा भी ना बस आप पे गया है। मेरा बेटा इंसाफ की बात करता है, समझी? खाना खा के तैयारी कर लो, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। हाँ, तो बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े जो हैं अपने घर के बच्चों के सामने, छोटों के सामने अपने घर के बड़ों की
थोड़ी सी डिग्रेड करते हैं या बेइज्जती करते हैं या प्रेफर करते हैं कि बड़ा काम करेगा और छोटा नहीं करेगा, तो फिर छोटों के माइंड में यही चीज़ बैठ जाती है कि ना तो हमें इनकी इज्जत करनी है, ना इनकी बात माननी है। और जैसा कि इस स्टोरी में हम देख रहे हैं कि माँ बेटी के सामने अपने, जो कि बहुत छोटी, अपनी बहू को काम का कहती है और इस तरह से कहती है कि ये नहीं ये करेगी, तो वो तो आपने हमेशा के लिए, जब तक वो बेटी उनके घर में रहेगी, हमेशा के लिए वो प्रोग्राम कर दिया और वो नंद और भावज का रिश्ता वो हमेशा के लिए उन्होंने एक तरीके से स्पॉइल कर दिया। कुछ भी है बुरहान, आपको आरफा को लेकर अम्मी से इस तरह आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए थी, उनको बुरा लगा होगा। अरे मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सिर्फ सच कहा है। पर आरफा अभी छोटी है। अब इतनी भी छोटी नहीं है, तालीम उसकी मुकम्मल हो चुकी, रिश्ते आना शुरू हो गए, उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। शादी से पहले हर लड़की लाबाली होती है, शादी हो जाने के बाद जब जिम्मेदारी आती है ना, खुद ब खुद सब सेट हो जाती है। ये तो तुम्हारी सिर्फ सोच है, तुम्हें मेरी अम्मी की सोच क्या पता है ना। कुछ भी ना, आज के बाद आप अम्मी से इस लहजे में बात नहीं करेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा खैर छोड़ो। हाँ तुम कह रही थी ना कि अम्मी घर जाना है, मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अभी नहीं जा रही, बाद में चली जाऊंगी। देखो अगर तुम अम्मी की वजह से ना जाने के कह रही हो ना, तो तुम्हें तो अम्मी की आदत का मालूम है। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बैठो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बाबा, अब ऐसी भी तबीयत खराब नहीं है, बस थोड़ी थकान है, रेस्ट करूंगी, सेट हो जाऊंगी। तुम एक काम करो, सो जाओ। शाबाश। अरे कोई नाश्ता वगैरह देगा या मैं खाली पेट दवाई खा लूं? है ना कोई फिक्र है ना कोई परवाह है। हो गई सुबह तुम्हारी? क्या हो गया अम्मी आपको? सुबह सुबह सारा घर आपने सर पे उठा रखा है। अगर तुम्हारी बीवी कमरे से निकल के मुझे नाश्ता दे दे तो मैं क्यों शोर करूं? वो सो रही है। क्या अभी तक सो रही है? तो क्या सारा दिन गुजार के उठेगी? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वाह, बड़ी नाजुक तबीयत है, काम ना करने का कोई ना कोई बहाना। बहाने नहीं करी अम्मी, वो सच में बीमार है। अब नाश्ता कौन बनाएगा अम्मी? अम्मी की जगह तुम भी नाश्ता बना सकती हो। देख रहे हैं आप अपनी बीवी के खातिर कैसी जबान चला रहे हैं मुझसे। मैं जबान नहीं चला रहा, इंसाफ की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसे रेस्ट करना चाहिए, ना कि उस पर बोझ डाल दें। जब मदिया इस घर में नहीं थी तो क्या इस घर में नाश्ता खाना नहीं बनता था? अब वो आ गई तो उससे नौकरों वाला सुलूक करेंगे आप? बुरहान, ये किस तरह बात कर रहे हो अपनी अम्मी से? मैं ठीक कह रहा हूँ अब्बू, ये अपनी बेटी को तो ऐसे ससुराल में बहना चाहती हैं जहां नौकर चाकर हो, और अपनी बहू से नौकरों वाला सलूक, क्या ठीक है ये? मुझे ऑफिस की देर हो रही है। देखा अम्मी आपने कैसे भाभी की साइड ले रहे थे? अपनी बीवी की जबान बोल रहा था। ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा बुरहान ने। भाई जब मदिया नहीं थी तो तुम दोनों ही काम करते थे ना। पर अब तो है ना। वैसे भी उसका होना न होना बराबर ही है। बिला वजह बात को बढ़ावा दे रही है और कुछ भी नहीं। आप तो रहने दीजिए, जब आपको खड़े होके जवाब देगा ना तब आपसे पूछूंगी कि कैसे कान भरती है मदिया। अब देखें, घर में जब एक बिगाड़ पैदा हो जाए, यानी एक शख्स नेगेटिवली सोच रहा है, और वो सोच क्यों रहा है? क्योंकि उसकी अपने माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है। जैसे इस स्टोरी में हम देखते हैं कि माँ का रोल है कि वो बहू से ही सारी चीज़ें करवाने पे तुली हुई है। तो इसकी दो रीजंस हो सकती हैं कि एक तो ये है कि उसकी सास ने भी ऐसा ही रोल किया उसके साथ और सारी जिम्मेदारियाँ डाल दी, सारा काम करवाया, तो उसकी वजह से उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है और अब वही सारी चीज़ें वो कर रही है। लेकिन दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हो तो वो ये सोचते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है हमने अपनी बहू के साथ नहीं करना, लेकिन जो इसके बरक्स करते हैं तो फिर वहाँ पे यही सूरत हाल नज़र आती है जो कि हमें इस स्टोरी में नज़र आ रही है। और जो घर का सरबराह यानी जो इन खातून का शौहर है,
जो लड़के का बाप है, तो फिर वो वाइज डिसीजन एक लेता है कि भाई पहले भी आप ये चीज़ें करते आ रहे हो, अब तक आप दोनों ने मिलके किया है, तो अभी भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि घर के माहौल को मज़ीद ख़राब होने से बचाया जा सके, चीज़ों को बेहतर किया जा सके, क्योंकि किसी ना किसी ने तो एक्शन लेना होता है। और इस स्टोरी में हम देखते हैं कि जो फादर फिगर है उसका वो राइट डिसीजन है। अम्मी, आप माने या ना माने, भाभी ना भाई के कान भर रही हैं। मैं सब जानती हूँ, बुरहान ऐसा नहीं था। अब तो बात बात पे बहस करता है। देखिए ना कैसे घूम फिर कर मुझ पर आ जाते हैं, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जैसे मैं कोई काम ही नहीं करती। छोटी छोटी सी बात का इशू बना देते हैं। मैं सब देख रही हूँ। अरे भाई, क्या देख रही हो? वही जो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह मदिया चाल चल के हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाह रही है। अरे सलमा, वो बेचारी तो कुछ कहती नहीं है। यही तो उसकी चाल है कि सीधे साधे बनने का नाटक कर रही है और बंद कमरे में बुरहान के कान भरती है। मीठी छुरी है वो। पता नहीं मेरे बेटे को क्या घोल के पिला दिया है कि वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तुम कुछ ज्यादा सोचने लगी हो। मदिया बेचारी ऐसी नहीं है, वो उसकी तबीयत खराब है इसलिए आराम कर रही है, इसमें क्या बुराई है? वैसे भी घर के सारे काम काज वही करती है। ले भाई, अब अब्बू भी मदिया भाभी के गुन गाने लग गए। बात गुनगाने की नहीं आरफा, अगर तुम भी काम में थोड़ा हाथ बटा दो तो घर का माहौल भी ठीक रहेगा और तुम्हारे भाई को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई और भाभी तो मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब आप भी लग जाएं। इसको मैं नहीं समझा सकता, तुम समझाओ। समझाने की जरूरत ना आरफा को नहीं, बुरहान को है, जो अपनी बीवी की वजह से हम सबसे झगड़े कर रहा है। पता नहीं मैंने इसकी बात क्यों मान ली जो मदिया से शादी कर दी। आरफा, देख मदिया ने खाना तैयार किया है नहीं? बना रही होंगी आराम आराम से। अरे भाई, दोपहर का खाना मिलेगा या वो भी रात को खाया जाएगा? आरफा, देख बाहर कौन है? ये अब्बू भी ना चाबियां ले जाना भूल जाते हैं रोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? अच्छी हूँ, बैठे। सलमा बहन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मदिया, बुरहान कैसा है? अम्मी वो भी बिल्कुल ठीक है। आप सुनाए, अचानक कैसे आना हुआ? बेटा, इतने अरसे के बाद तुम्हें देख रही हूँ, तुमने आना था ना आज, तो तुम आई नहीं। मैंने कहा मैं ही मिलने तुम्हें आ जाती हूँ। वो तुम्हारी भाभी है ना, आज बच्चों को लेकर अपनी अम्मी के घर चली गई रुकने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी। अच्छा, तो ये आपके घर का रिवाज है कि बहुएं बार बार घर आती जाती रहें, तभी ये कहती है जाने के लिए? नहीं सलमा बहन, ऐसी बात नहीं है। बहू अगर अम्मी से मिलना चाहे तो रोक टोक क्यों? अम्मी खाना बिल्कुल तैयार है, आप बैठे अम्मी से बातें करें, मैं बस 2 मिनट में अपना हुलिया ठीक करके आई। जाओ बेटा, जल्दी जाओ। सलमा बहन, मुझे लगता है कि मदिया से आप कुछ नाराज हैं, कोई गलती होगी है उससे क्या? बहन, गलती तो हमसे हुई है शादी करके। जो बेटा कभी उफ नहीं करता था, अब वो बढ़ बढ़ के बदतमीजी करता है सिर्फ मदिया की वजह से। सलमा बहन, जरूर आपको गलतफहमी हुई है, मैं मदिया से बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, जितनी बात करनी थी ना कर लिए। अब आप पूछेंगी ना तो बुरहान फिर शुरू हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ एक टिपिकल माइंडसेट पाया जाता है और ये भी हिंदू कल्चर की वजह से हमारे यहाँ सामने आया है कि लड़के वाले सुपीरियर हैं और लड़की वाले जो हैं वो इन्फीरियर हैं। तो बहुत से लोगों का माइंडसेट अभी तक इसी तरह से चल रहा है और लड़की वालों को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते जो कि देनी चाहिए। एक आम भी मेहमान आता है तो उसके लिए बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुल तरीके से ख्याल किया जाता है, लेकिन जब लड़की वाले हैं तो बहुत से घरों में हम देखते हैं कि वहाँ पे इस तरह का देखने को नहीं मिलता कि रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट किया जाए। और इस स्टोरी में भी हम देखते हैं कि वो लड़की की माँ को ह्यूमिलिएट किया जाता है, अच्छे तरीके से बातचीत नहीं की जाती और बहुत ही एक डिसरिस्पेक्टफुल वे में उनको ट्रीट किया जाता है, जो कि इस माइंडसेट की अक्कासी करता है कि
एक नेगेटिव सोच चल रही है, लड़की वालों को इन्फीरियर समझा जा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स का शिकार है वो मेंटली तौर पे, और उसकी वजह से वो उनका बिहेवियर सामने आता है। सॉरी यार, ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गया मैं। आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे बैठो, थोड़ी देर के बाद ले आना। अच्छा ये बताओ, तबीयत कैसी तुम्हारी? ठीक है। क्या हुआ मदिया? अगर तबीयत ठीक नहीं डॉक्टर के पास चले? नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर इतना उदास क्यों? अम्मी ने कुछ कह दिया? बोलो मदिया। अम्मी की याद आ रही है। ओहो, बस इतनी सी बात। अरे मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि चलते हैं अम्मी घर, तुमने खुद मना कर दिया। चलो ठीक है, मैं अम्मी को कॉल करता हूँ, फिर कल उनके घर चलते हैं। कल मेरा वैसे भी ऑफ है। हाँ? नहीं, अम्मी को फोन नहीं करे अभी, वो सो रही होंगी। मगर क्यों? सॉरी, मगर अभी तो सिर्फ 8 ही बजे। मदिया, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आज अम्मी आई थी फिर? और उन्होंने मुझे मना किया है कि तुम मैके मत आया करो, क्योंकि मेरा मैके जाना आपकी अम्मी को पसंद नहीं है। अच्छा, ये कहा अम्मी ने? मैं पूछता हूँ जाके। अम्मी, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है? क्यों मदिया के पीछे पड़ी आप? बुरहान, ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? और इन्होंने जो तरीका अख्तियार किया उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? कुछ पता तो चले, हुआ क्या है? आज मदिया की माँ आई थी, आपने क्या कहा उनसे? मैंने क्या कहना है, और मैं कुछ क्यों कहूंगी? अम्मी आप। एक मिनट, क्या कहा इन्होंने उनसे? वो तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, इतना कहा है कि मदिया जब तक तुम्हारी सास राजी ना हो तुम घर पर मत आना। अब मुझे आप बताएं कि मदिया अपनी माँ के घर नहीं जा सकती? हाँ, ये माँ बेटी का ना ड्रामा है। पहले बेटी कान भरती थी और अब माँ भी आ गई। अम्मी बस कीजिए आप। बुरहान, क्या कर रहे हैं? कौन सा तरीका ये बात करने का? चले, चलिए। देख रहे हैं आप कैसा हमारा बेटा हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है? और ये मदिया पहले आग लगाती है, फिर तमाशा देखती है ऐसे जैसे कुछ किया ही ना हो। हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया। कि तुमसे तो अल्लाह की पनाह है, रोज कोई ना कोई नया मसला हो जाता है यहाँ पैदा। क्या हो गया बुरहान, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? अरे यार, वो हर बात को घुमा फिराकर तुम पर ले आती है। हाँ ठीक है, आप भी तो आते ही ऑफिस से लड़ने पहुंच गए। वो सोचेंगी मैंने कान भरकर भेजा है। तुम कान नहीं भरती, मगर उनकी यही सोच है जो कभी नहीं बदलेगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, काउंट डाउन। आप चेंज करें, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें पता है बुरहान तुम्हारे अब्बू के सामने मुझसे बदतमीजी करता रहा है। अच्छा, तो अब्बू ने कुछ नहीं कहा? क्या कहेंगे, कह रहे थे कि हौले हाथ रखो। अम्मी, मुझे तो लगता है भाभी ने कोई जादू करवाया है भाई पर। मैंने कितना कहा था कि अपनी खाला की बेटी से शादी कर ले, पर नहीं। आरफा, मेरी थोड़ी हेल्प करवा दो, सब्जी धोकर काट दो, पका मैं खुद लूंगी। क्यों, आप नहीं कर सकती क्या? मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम मेरी हेल्प करवा दोगी तो खाना जरा जल्दी बन जाएगा और मैं थोड़ा आराम कर लूंगी। सारा दिन तो आराम करती हो और कौन से पत्थर तोड़ती हो जो थकी रहती हो। मदिया, मदिया। भाभी, क्या हो गया भाभी? मदिया उठो। बुरहान, बुरहान जल्दी आओ। भाभी,
भैया क्या हुआ? अरे किसी तो बुखार है। उठो मदिया। अरे बस चुप रहो, ठीक हूँ। डॉक्टर के पास चलो, खड़ी हो। हाँ हाँ मुझे पता, चक्कर आ गए थे। तुम्हें मना किया, इतना काम मत किया करो, समझ नहीं आती बात। चलो अच्छा आराम चलो। शुरू हो गया इनका ड्रामा। अब खूब रेस्ट होगा। सब बहाने हैं। ये खाना नहीं खाती क्या? इतनी कमजोरी है इन्हें। नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, खाती हूँ। इनकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें वरना आपके बेबी पे इफेक्ट पड़ सकता है। क्या बेबी? जी, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, 2.5 मंथ प्रेगनेंसी। ये कुछ मेडिसिन और टेस्ट लिख के दे रही हूँ। इनको कैल्शियम और विटामिन की बहुत कमी है। आप इनका प्रॉपर ख्याल रखें और कोई स्ट्रेस ना लेने दें। हार्ड वर्क नहीं लेना। बाकी टेस्ट की रिपोर्ट के साथ नेक्स्ट मंथ विजिट कीजिएगा। फीवर एक आधा दिन में कम हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच। चलिए। होना तो ये चाहिए कि जब घर की कोई बहू शादी होती है और बहू आती है तो उसे बेटी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और अगर नहीं भी किया, फर्ज करें किसी वजह से, अपने जहनी दबाव की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, तो जब कोई ऐसी सूरत हाल हो कि जहाँ पे कोई मेडिकल एक इशू डेवलप हो जाए, जैसे हम इसमें देखते हैं कि कोई प्रेगनेंसी का एक न्यूज़ सामने आ गई, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि तमाम लोगों को उस शख्स को सपोर्ट करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको हेल्थ केयर की तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, कंप्लीट रेस्ट का ख्याल रखना चाहिए ताकि नए आने वाले बेबी पे कोई प्रॉब्लम ना हो। दोपहर से शाम हो गई है, अब तक नहीं आए। ऊपर से ये बुरहान फोन भी नहीं उठा रहा। अल्लाह खैर करे। बीमारी तो बस बहाना है। निकल गए होंगे कहीं घूमने, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे। बैठे होंगे किसी रेस्टोरेंट में। बुरहान बेटा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मदिया बेटी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी अब्बू, अब बेहतर है। मदिया, तुम रूम में जाके आराम करो, मैं आता हूँ। जी। क्यों? पूरा दिन घूमने फिरने और सैर सपाटे में निकाल दिया और अब भी घर में आके आराम करेगी? और ये जो घर का इतना सारा काम पड़ा है, इसकी फिक्र नहीं है तुम्हें? अम्मी जान, हम घूमने फिरने नहीं गए थे, हॉस्पिटल गए थे। और आज से मदिया घर का कोई काम नहीं करेगी। क्यों? डॉक्टर ने क्या बिस्तर से लगने के लिए कह दिया? जी, यही समझ लें। ये अच्छा है भाई, काम ना करना हो तो बीमार हो जाओ। तुम तो ठीक हो ना? तुम घर के कुछ काम कर लिया करो। मैं क्यों कर लूं? अब्बू, मदिया प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे रेस्ट के लिए कहा है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो खुश हो जाओ, दादी बनने वाली हो। बुरहान, ये क्या कर रहे हैं? मेरे कपड़े सूटकेस में क्यों पैक कर रहे हैं? तुम्हें तुम्हारी अम्मी घर छोड़ने जा रहा हूँ। अम्मी के घर? यूं अचानक क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। अरे बाबा, तो रेस्ट कर तो रही हूँ। नहीं मदिया, तुम्हें अपनी अम्मी घर ही सुकून मिलेगा। यहाँ तुम्हें स्ट्रेस मिलता रहेगा, तुम रेस्ट करना भूल जाओगी।
तो बहुत सी दफ़ा हम देखते हैं कि घर में इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि दूसरों की ज़िंदगी अजीरन कर दी जाती है, यानी उसमें उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। अगर मियाँ बीवी सही से खुश अखलाक़ी से बात कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। लड़की की जिसे कहते हैं कि एक शख्सी आज़ादी पे पाबंदी लगाई जाती है, उसका जीना मुहाल कर दिया जाता है। और बहुत सी दफ़ा घर के कामकाज इस तरह से करवाए जाते हैं कि उसको एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो अल्टीमेटली इंसान ने कुछ ना कुछ तो फैसला करना है। तो जो अक्लमंद शौहर होते हैं वो फिर इस तरह से सोचते हैं कि चलो भाई हमें अलग हो जाना चाहिए हुस्न खूबी के साथ, बजाय इसके कि मामलात मज़ीद ख़राब हों। देखा भाई कैसे आप लोगों पर अपना हुक्म नाफिज करके चले गए कि मेरी बीवी काम नहीं करेगी, आराम करेगी और मैं काम करूंगी। तो क्या गलत कहा है इसने? ठीक ही तो कहा है। वाह अब्बू वाह, आप भी अब भाई के साइड लेने लग गए। भाभी भाई के कान भरती हैं। कान वो नहीं भरती, तुम भरती हो अपनी माँ के। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, माँ बनने वाली है, उसकी खैर मालूम करने के बजाय ऐसी बातें कर रही हो। आप इसको बातें क्यों सुना रहे हैं? इसमें इसकी क्या गलती है? ठीक कहा, गलती उसकी नहीं तुम्हारी है। मेरी? जी हाँ, तुम हमेशा बेटी और बहू में फर्क करती रही हो, उसे पूछती रही हो। अगर अभी तुमने खुद को न बदला तो आखिर पछताओगे। वक्त है, संभल जाओ। बुरहान, आप इस वक्त गुस्से में हैं इसलिए इस तरह कर रहे हैं। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो। जब तक तुम प्रेगनेंसी में हो अपनी अम्मी का रहोगी, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। वहाँ तुम्हारे भाई भाभी सब हैं। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि हम मकान वहाँ किराए पे ले लेते हैं, जहाँ हम हमारा बच्चा सुकून से रहेंगे। अपना घर छोड़कर किराए के घर में जाएंगे? तुम टेंशन नहीं लो, मैं डबल शिफ्ट में काम करूंगा, सब मैनेज कर लूंगा, सब मैनेज कर लूंगा। बुरहान, मुझे टेंशन इस बात की नहीं है, बल्कि मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि अब्बू, अम्मी, आरफा, मैं उनको इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहूंगी। हमारे बच्चे की आने की खुशी तो इन तीनों को भी होगी ना, और मैं इनसे ये खुशी कभी नहीं छीनना चाहूंगी। अरे अगर उन्हें तुम्हारी खुशी का एहसास होता तो तुम्हें पूछते, तुम्हारा हाल पूछते, मगर उन्हें तो जरूरत ही नहीं। एहसास भी है, अपनी गलती का भी और खुशी का भी। मदिया, मैं हमेशा ये समझती रही कि तुम बुरहान के कान भरती हो। मैं कितनी गलत थी, आज मुझे एहसास हुआ। मदिया, मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रही हैं अम्मी? आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? जी भाभी, मुझसे भी गलती हो गई, प्लीज मुझे भी माफ कर दें। अरे पागल, कोई भला छोटी बहनों से भी नाराज होता है? बेटा तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है। बुरहान, हम सबको माफ कर दो। अम्मी, मदिया ने अपनी अम्मी में और आप में कभी फर्क महसूस नहीं किया, लेकिन आपने फर्क समझा। अरे अपनी बेटी अगर रानी होती है ना, तो बहू भी नौकरानी नहीं होती। जो हक बेटी को मिलता है वो बहू को मिलना चाहिए। अब दोनों को एक तराजू से तोले अम्मी, एक तराजू से। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मदिया को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे मेरे लिए आरफा है, ऐसी मेरे लिए मदिया। क्या कहा किसने? खूब कहा। हाय उजूद पशेमा का पशेमा होना। जीत रहो बेटा, खुश रहो बच्चे। जब शादी करके हम बहू घर में लेके आते हैं तो बहू को भी बेटी का दर्जा दें, बेटी की तरह रिस्पेक्ट करें। और सिर्फ एक फार्मूला अगर हम अप्लाई कर लें कि जिस तरह हम अपने दामाद को ट्रीट करते हैं उसी तरह बहू को आज के बाद ट्रीट करेंगे तो कभी घर में फसाद बर्पा नहीं होगा। वो लड़की भी हमेशा खुश रहेगी, सुखी रहेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। और नतीजतन जो नई आने वाली नस्ल है वो भी एक ज़बरदस्त माइंड के साथ और ज़बरदस्त बॉडी के साथ, ज़बरदस्त सेहतमंद ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ेगी और एक अच्छी जनरेशन परवान चढ़ेगी। यही वजह है कि हमें वो बच्चे नज़र नहीं आते जिनको हम जीनियस कहें, ज़हीन कहें, जो ज़िंदगी में कुछ आगे कर सकें,
क्योंकि वो 9 महीने एक ज़बरदस्त सफरिंग में मुब्तला होते हैं। तो सिर्फ ये आप अपने घरों को ना देखें, सिर्फ ये उस एक औरत का मसला नहीं है, उस बहू का मसला नहीं है, यह आपके आने वाली नस्लों का मसला है। ये जेनेटिकली चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, ये डर, ये खौफ, ये खुद-एतमादी की कमी। तो इस लिहाज से अगर आप लोग सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद आप अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगे।